हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ये हमारी एंसेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास की सेकंड क्लास है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नाम भी थे, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सुमेरियन सभ्यता की बेटी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मतलब इसके साथ जो चल रही थी। चीन की सभ्यता जो कि हुआंगो नदी के किनारे थी, और यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे थी। हमारे जो व्यापार होते थे वो होते थे मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया के लोगों को सुमेरियन भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों को सुमेरियन भी कहा जाता था, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता की बेटी, तो उसको दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसेन ने खोजा, किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व का जनक। कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक। समयकाल 2500 बीसी से 1750 बीसी। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। ये मार्शल थे कोई जानने वाले, तो उनके द्वारा किया गया। सबसे प्राचीन नगर भिलडाणा हरियाणा 2014 में खोजा गया। सबसे प्राचीन नगर भिलडाणा हरियाणा में खोजा गया। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा। क्षेत्रफल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का? 12,99,600। इस तरीके से याद रखना, याद रहेगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्स 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से याद रह जाएगा। 1947 में हमारे पास सिर्फ 40 स्थलीय हम खोज पाए थे। 2014 में हमने इनको 2800 तक पहुंचा दी। 2014 में हमने 2800 स्थल खोज लिए। आकार जो था उसका सिंधु घाटी सभ्यता का वो था त्रिभुजाकार व समाज मात्र सत्तात्मक। जैसे कि मात्र सत्तात्मक मतलब हम आप पूछते हैं कि पिता का नाम क्या है, तो हम पिता का नाम बताते हैं। उस टाइम पे माता का नाम पूछते थे, माता का नाम क्या है, मतलब मात्र सत्तात्मक, मतलब माता की सत्ता होती थी। लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक अपठनीय थी ये। पूजा पशुपति मातृदेवी उव्रता की देवी थी। कौन? मातृदेवी उव्रता की देवी थी। पवित्र पशु कुवड़ वाला बैल, तो इनका पवित्र पशु था कुवड़ वाला बैल। व्यवसाय आयात निर्यात। व्यवसाय क्या था इनका? आयात और निर्यात, वो तो सबको होता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी व पूर्वी। ये समझने वाली बात है, पश्चिमी व पूर्वी। तो इसमें क्या दे रखा है हमें? पश्चिमी दे रखा है W पश्चिम, इधर ईस्ट पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला श्रमिक वर्ग रहते थे वहाँ पे, और पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग, दुर्ग वर्ग, मंत्री, राजा व ब्राह्मण आदि। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ थी। तो वेस्ट में कौन रहते थे? पश्चिमी टीले पे उच्च वर्ग, दुर्ग वर्ग, मंत्री, राजा व ब्राह्मण आदि, और ईस्ट में पूर्वी टीले पर श्रमिक वर्ग रहता था। इसमें कितने वर्ग थे? 3 थे। उच्च वर्ग और दुर्ग वर्ग एक ही थे, मध्य और निचला वर्ग। धोलावीरा एक ऐसा मात्र जिसमें 3 भाग विभाजित थे। तो धोलावीरा के अंदर कितने थे? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निचला वर्ग। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निचला वर्ग कहाँ पे थे? धोलावीरा में। बाकी हर जगह सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 2 ही वर्ग थे। अब इसकी स्थिति क्या थी उस टाइम पे? लोकेशन क्या थी? चिनाब, चिनाब नदी के किनारे मांदा, जम्मू कश्मीर अखनूर। चिनाब नदी के किनारे मांदा, जम्मू कश्मीर में अखनूर। अब यह है वेस्ट में दासक, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। वेस्ट में दासक, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। अब यह है
हिंडन किधर की तरफ? हिंडन है आलमगीरपुर मेरठ यूपी। हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी। और उसके बाद साउथ में है गोदावरी दाइमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र। गोदावरी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। तो गोदावरी किधर है? साउथ की तरफ। नॉर्थ में कौन सी नदी है? चिनाब। वेस्ट में कौन सी नदी है? दासक। और ईस्ट में है हिंडन। तो हिंडन ईस्ट में है, तो हिंडन है आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। और साउथ में गोदावरी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। वेस्ट में है दासक सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। और नॉर्थ में है चिनाब मांदा जम्मू कश्मीर अखनूर। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा 1921 में खोजा गया था रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में है। मतलब हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे था, जिसे मैंक ये था राखलदास बनर्जी ने खोजी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा जाता है 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने खोजी थी, पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो 1934 में सिंधु नदी के किनारे मजूमदार जी थे, उन्होंने खोजी थी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। धोलावीरा 1967 से 68 लूनी नदी के किनारे। ये है RS बिष्ट JP जोशी। RS बिष्ट और JP जोशी ये कहाँ गए थे? गुजरात में इन्होंने इस टाइम पे है। ये कौन सी? धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, लूनी नदी के किनारे। खोजी किसने थी? RS बिष्ट ने, JP जोशी ने 1967 से 68 में। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। वो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। बनावली है दृष्टिदत्ती सरस्वती हरियाणा। बनावली दृष्टिदत्ती सरस्वती हरियाणा। कालीबंगन है घग्गर राजस्थान। कालीबंगन घग्गर राजस्थान। रोपड़ सतलज पंजाब। राखीगढ़ी घग्गर हरियाणा। कालीबंगन और ये राखीगढ़ी दोनों कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे। पर कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। सुरकोटदा सादी कौर नदी गुजरात। सुरकोटदा सादी कौर नदी गुजरात। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे थी, अन्य नाम थे इसके हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सुमेरियन सभ्यता को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं: चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे, और मेसोपोटामिया को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। हमारे व्यापार किन उनसे होते थे सभ्यताओं से? वो होते थे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। व्यापार इन दोनों के साथ थे। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व का जनक। कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व का जनक। समय काल था उस टाइम से 2500 BC से 1750 BC तक। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया इसे खोजने का। सबसे प्राचीन नगर बृहडाना हरियाणा 2014 में खोजा। सबसे प्राचीन नगर बृहडाना हरियाणा
2014 में खोजा गया। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा। क्षेत्रफल था इसका 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब अप्रोक्स 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 1947 में हम लोगों ने सिर्फ 40 स्थल खोज रखे थे और 2014 तक हमने ये 2800 स्थल तक खोज लिए थे। आकार था इसका त्रिभुजाकार व समाज था उस टाइम पे मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का मतलब मैं आपको बता चुका। लिपि थी भावचित्रात्मक जो कि अपठनीय थी। पूजा पशुपति मातृदेवी उवर्ता की देवी थी। पूजा किसे करते थे? पशुपति की। मातृदेवी जो कि उवर्ता की देवी थी। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय आयात निर्यात। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ 2 टीलों में विभाजित थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 में कौन सी विभाजित थी, तो वो थी धोलावीरा जो कि उच्च मध्य और निचला वर्ग। और ये तो आपको पता है। पूर्वी टीला श्रमिक वर्ग रहता था। पश्चिमी टीला जहाँ पे उच्च वर्ग मंत्री राजा व ब्राह्मण आदि रहते थे। चिनाब मांदा नदी के चिनाब नदी के किनारे मांदा जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर अखनूर। तो पूछा जाता है कि नॉर्थ पॉइंट कहाँ पे है, तो नॉर्थ पॉइंट कहाँ पे है? मांदा में। मांदा जम्मू कश्मीर अखनूर कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। पूछा जाता है वेस्ट में जो हमारा आखिरी पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सी नदी के किनारे था? तो दासक नदी के किनारे सुतका गैंडोर और बलूचिस्तान। और ईस्ट में हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी। हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी। गोदावरी गोदावरी कहाँ थी? नीचे साउथ में। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। नॉर्थ में चिनाब मांदा जम्मू कश्मीर अखनूर। वेस्ट में दासक सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। ईस्ट में हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी। गोदावरी साउथ में गोदावरी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी। रावी नदी के बाएं तट पर है। दयाराम साहनी जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे मौजूद है हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजी गई थी। सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बैनर्जी ने खोजी थी और इस टाइम पे ये पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो 1934 में खोजी गई थी। सिंधु नदी के किनारे है। मजूमदार उन्होंने खोजी थी और ये भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा 1967 से 68 में खोजी थी। लूनी नदी के किनारे है। RS बिष्ट और JP जोशी जो कि गुजरात में है। लोथल लोथल कहाँ पे है? भोगवा भोगवा गुजरात। लोथल भोगवा गुजरात। बनावली दृष्टिदती सरस्वती हरियाणा। कालीबंगन घग्गर राजस्थान। रोपड़ सतलज पंजाब। राखीगढ़ी घग्गर हरियाणा। सुरकोटदा सादिकौर नदी गुजरात। सुरकोटदा सादिकौर नदी गुजरात। राखीगढ़ी घग्गर हरियाणा। रोपड़ सतलज पंजाब। कालीबंगन घग्गर राजस्थान। बनावली दृष्टिदती सरस्वती हरियाणा। लोथल भोगवा गुजरात। धोलावीरा 1967 से 68 लूनी RS बिष्ट के द्वारा और JP जोशी के द्वारा गुजरात में। चनहुदड़ो 1934 में सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे मजूमदार और पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 सिंधु नदी के किनारे राखलदास बैनर्जी ने खोजी और पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी गई। रावी नदी के बाएं तट पर है। दयाराम साहनी ने खोजी थी और पाकिस्तान में है। अब आते हैं ये अन्य स्थल जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अमरी कोटदीजी। पाकिस्तान में अन्य स्थल जो थे अमरी कोटदीजी उलादीनो
गणेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है पाकिस्तान में गणेरीवाला। भारत में राखीगढ़ी हरियाणा का माना जाता है। ठीक है, गणेरीवाला भारत में राखीगढ़ी हरियाणा का माना जाता है। हरियाणा बालू, भगवानपुर, मीनाथल्य, कुणाल। राजस्थान में बालाथली, करणपुर, कर्णपुरा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में है, पूछा गया है बहुत बार। कर्णपुरा राजस्थान। गुजरात देसलपुर, पवमुथ, रोजदी, रंगपुर, मालवण, कुंतासी। गुजरात के जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं देसलपुर, रोजदी, रंगपुर। गुजरात में देसलपुर, रोजदी और रंगपुर। उत्तर प्रदेश में सनौली, हुलास, मंडी। उत्तर प्रदेश में सनौली, हुलास, मंडी। पंजाब बांडा, दधेरी, बाड़ा, दधेरी। पंजाब में बाड़ा, दधेरी। इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अन्य स्थल जो प्रमुख है कहाँ पे? पाकिस्तान में अमरी, कोटदीजी, उलाहदीनो, गणेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है। भारत में राखीगढ़ी हरियाणा का माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल। हरियाणा बालू, भगवानपुरा, मीनाथल्य, कुणाल। राजस्थान बालाथली, कर्णपुरा। इम्पोर्टेंट है, कर्णपुरा कहाँ पे है? राजस्थान में। गुजरात देसलपुर, पवुमथ, रोजदी, रंगपुर, मालवण, कुंतासी। गुजरात देसलपुर, रोजदी, रंगपुर। उत्तर प्रदेश सनौली, हुलास, मंडी। उत्तर प्रदेश सनौली, हुलास, मंडी। पंजाब बाड़ा, दधेरी। पंजाब बाड़ा, दधेरी। ठीक है, और उसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। ग्रिड पद्धति से बना नगर, मतलब हर चीज़ क्या थी? ग्रिड के आधार पे थी। जैसे ग्रिड होते हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं, उस तरीके से। सब दफनाने के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। कपास खेती साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। सुरक्षा दुर्ग AB टीला, व्हीलर। पूर्व टीला, माउंट F। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा क्या जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कितने इलाके में फैला था? तो 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। किस पद्धति पर आधारित था? तो ग्रिड पद्धति से बने नगर थे। यहाँ सब दफनाने की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बस इतना बहुत है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। सिंधु घाटी का बगीचा। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी का बगीचा। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या और भारत दूसरा बड़ा स्थल। सर्वाधिक जनसंख्या और भारत दूसरा बड़ा स्थल। विशाल अन्नागार था। सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे थी? यहीं पे थी। 45.71 मीटर लेंथ थी, 15.23 मीटर विड्थ थी। मतलब जैसी बात है कि सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ होती है वहीं सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो में। और सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा विशाल अन्नागार कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा, नॉर्मल है। सबसे बड़ी इमारत जिसमें यह रखा गया था 45.71 मीटर लंबी, 15.23 मीटर चौड़ी, विशाल स्नानागार। और जैसी बात है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की, सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग यहाँ के, सबसे ज़्यादा बड़ी इमारतें यहाँ की होंगी और सबसे ज़्यादा नहाने के लोग भी यहीं पे होंगे। तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सर्वाधिक जनसंख्या, नॉर्मल है। विशाल स्नानागार, इसकी लंबाइयाँ पूछी जाती हैं। 11.84 मीटर क्या है? लेंथ थी। 7.01 मीटर ब्रेड्थ, 2.43 मीटर क्या थी? डेप्थ। चेक कर लेते दोबारा। सबसे बड़ी इमारत 45.7 मीटर लेंथ, 15.23 मीटर विड्थ। विशाल स्नानागार, लेंथ 11.84 मीटर, ब्रेड्थ 7.01 मीटर, डेप्थ 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक चिन्ह, यहाँ पे सर्वाधिक चिन्ह जो था वो इस तरीके का बना हुआ था, देख लेना जो भी है। बुने कपड़ों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। एक श्रृंगी बेल आकृति वाली मोहर भी यहाँ पे मिलती है। दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता, कासे की नृत्य की, गुप्त मौन विधि, तो यहाँ पे मिलते हैं द्वारा। तो यहाँ पे क्या मिला था हमें, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। 640 किलोमीटर की दूरी पे स्थित थी। ये स्वास्तिक चिन्ह, तो वो ये था। बुने कपड़ों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। एक श्रृंगी बेल आकृति वाली मोहर यहाँ पे मिलती है। दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता, कांसे के नृत्य की, गुप्त मौन विधि यहाँ पे मिलती है। अब आते हैं वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रिवाइज कर लेते हैं पूरी। तो हम ये आ गए अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य नाम क्या थे, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे थी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे, और जो हमारे व्यापार थे वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ही होते थे। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा जाता है। व्यापार इन दोनों के साथ था हमारा। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। 1826 में 56 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। 1826 और 1856 बहुत नॉर्मल है, 3 का फर्क है बस। कनिंघम कौन था, भारतीय पुरातत्व का जनक था, भारतीय पुरातत्व का जनक। समय काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया, सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। सबसे प्राचीन नगर भिड़ाना हरियाणा 2014 में खोजा गया। सबसे प्राचीन नगर भिड़ाना हरियाणा 2014 में खोजा गया। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग अप्रॉक्सीमेट। 1947 में हम लोगों ने सिर्फ 40 स्थल ही खोज पाए थे और 2014 में ये 2800 तक हो गए। आकार था त्रिभुजाकार और समाज था वहाँ पे मात्र सत्तात्मक। लिपि भावचित्रात्मक अपठनीय थी। पूजा पशुपति मातृदेवी उवर्ता की देवी की करी जाती थी। पवित्र पशु कुंवड़ वाला बैल, पवित्र पशु कुंवड़ वाला बैल। व्यवसाय आयात निर्यात। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता 3 टीलों में विभाजित थी, वो थी धोलावीरा। धोलावीरा थी 3 टीलों में विभाजित, उच्च मध्य निचला। खत्म। पूर्वी व पश्चिमी, तो ये थी पश्चिमी में, पूर्वी में पश्चिमी टीला, उच्च वर्ग दुर्ग वर्ग मंत्री राजा व ब्राह्मण आदि। पूर्वी में पूर्वी टीला श्रमिक वर्ग रहता था। नॉर्थ में चिनाब मांदा, चिनाब नदी के किनारे मांदा, जम्मू कश्मीर अखनूर, इनकी लोकेशन थी। चिनाब नदी के किनारे मांदा, जम्मू कश्मीर अखनूर। साउथ में गोदावरी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, गोदावरी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। वेस्ट में दासक सुरकोटदा बलूचिस्तान, सुर्ख का गैंडोर बलूचिस्तान, दासक सुत का गैंडोर बलूचिस्तान, दासक सुत का गैंडोर बलूचिस्तान, याद हो जाएगा अगर तुमसे। हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी, हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी, हिंडन आलमगीरपुर मेरठ यूपी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो चोलहुदड़ो। तो हड़प्पा 1921 रावी नदी के बाएं तट पर, दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में ये है। मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान में खोजा। चनहुदड़ो 1934 सिंधु नदी के किनारे मजूमदार
ने खोजा पाकिस्तान में है। धोलावीरा 1967 से 68 में खोजी गई लूनी नदी के किनारे है। RS बिष्ट और JP जोशी के द्वारा खोजी गई, जो कि गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। बनावली दृष्टिदत्ती सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है। सुरकोटदा सादीकौर नदी के किनारे गुजरात में है। अब यह है अन्य स्थल। अन्य स्थल है अमरी, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अमरी, कोटदीजी, उलादिनो, गणेरीवाला। गणेरीवाला वहाँ का पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल है। और भारत का कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कब खोजा गया था? 2014 में खोजा गया था। हरियाणा में है। हरियाणा बालू, भगवानपुर, मीनाथल्य, कुणाल। राजस्थान इम्पोर्टेंट है यहाँ का कर्णपुरा और बालाथली नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। क्या है यहाँ का? कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ का है? राजस्थान का। गुजरात देसलपुर, रोजदी, रंगपुर। उत्तर प्रदेश सनौली, हुलास, मंडी। पंजाब बाड़ा, ददेरी। पंजाब बाड़ा, ददेरी। ठीक है। हड़प्पा की जो थी 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। सब दफनाने के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। कपास खेती साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का बगीचा, जहाँ पे सिंधी भाषा सिर्फ बोली जाती थी। सिंधु घाटी का बगीचा। सर्वाधिक जनसंख्या और भारत दूसरा बड़ा स्थल। सर्वाधिक जनसंख्या और भारत दूसरा बड़ा स्थल। विशाल अन्नागार था। सबसे बड़ी इमारत 45.71 मीटर मल्टीप्लाई 15.23 मीटर। 45.71 मीटर लॉन्ग भी थी, 15.23 मीटर चौड़ी थी। विशाल स्नानागार लेंथ 11.84 मीटर, ब्रेड्थ 7.01 मीटर, डीप्थ 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। 640 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। स्वास्तिक चिन्ह ये था। कपड़े बुने कपड़ों के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, एक श्रृंगी बेल आकृति वाली मोहर, दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता, कांस्य के नृत्य की गुप्त मौन विधि। ठीक है। अब ये होगा हमारा अगला टॉपिक बाद में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बस शेयर करना, कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ शेयर करना और एक बार और देखने की कोशिश करना, वो भी 1.5 की स्पीड में।